हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो राजस्थान जीके का आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान में कृषि। तो राजस्थान में कृषि कितने प्रकार की होती है, क्या होता है कृषि में, तो इस बारे में पूरी जानकारी करेंगे छोटे से वीडियो में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ कि राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, यानी वालरा कृषि है तो इसका एक प्रकार कौन सा है, और स्थानांतरित कृषि या शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि या पर्वतीय कृषि। तो वालरा कृषि का एक प्रकार कौन सा है, तो वह है प्यारे विद्यार्थियों, वालरा कृषि का दूसरा प्रकार है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को वालरा कृषि भी कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कि राजस्थान में माही, कंचन, माही धवल और मेघा ये किसी किस्म है, यानी ये माही कंचन, माही धवल और मेघा ये तीनों है जी कौन सी फसल की किस्म है, मक्का की, चना की, गेहूं की या चावल की। तो देखो ये तीनों किस्में प्यारे विद्यार्थी मक्का की है, ठीक है, ये मक्का की किस्म है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, यानी कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का जो भारत में पहला स्थान है, मक्का, जौ, ज्वार या बाजरा। तो इसका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों है बाजरा। बाजरा में राजस्थान पहला स्थान रखता है भारत में, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कि राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है, तो रबी की तिलहन कौन सी है, मूंगफली, सोयाबीन, राई या एरंडी। तो बताइए राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन फसल कौन सी है, तो वह है प्यारे विद्यार्थियों राई। राई है जो रबी की तिलहन फसल है, इसमें तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। पहला ऑप्शन है आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड या शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड या सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो वह है प्यारे विद्यार्थियों शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, यानी राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है जो कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में या लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में या दुर्गापुर जयपुर में। तो बताइए बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वह है प्यारे विद्यार्थियों तबीजी अजमेर में। ये ऑप्शन राइट आंसर है, तबीजी अजमेर में स्थित है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो देखो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है, खेड़ली में या नंदवई में, सेवर में या बांदीकुई में। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र प्यारे विद्यार्थियों यह है सेवर में स्थित है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में जोतों का औसत आकार कितना है, यानी 2015-16 के अनुसार राजस्थान में जोतों का औसत आकार कितना है, 3.27 हेक्टेयर या 2.73 हेक्टेयर या 1.8 हेक्टेयर या 3.2 हेक्टेयर। तो कृषि गणना 2015 हुई थी, यानी 2015 में जब कृषि गणना हुई थी तब राजस्थान में जोतों का औसत आकार कितना था, तो वह था प्यारे विद्यार्थियों 2.73 हेक्टेयर। इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न है आपका कि किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, यानी कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, गेहूं, ज्वार, चना या चावल। तो इसका राइट आंसर है चावल। चावल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कि राजस्थान में बंजर एवं वर्त भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा जिला है, यानी कौन से जिले में सर्वाधिक बंजर एवं व्यर्थ भूमि पड़ी है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो वह है प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में सर्वाधिक बंजर एवं व्यर्थ भूमि पड़ी है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। अब क्यों पड़ी है, इसका मेन रीजन है क्योंकि वहाँ पर थार का रेगिस्तान है, ठीक है,
दूर दूर तक थार रेगिस्तान फैला हुआ है, इसलिए बंजर एवं वृद्ध भूमि है, तो वहाँ पर कृषि की नहीं जा सकती इसलिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल कौन से है? यानी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी फसल उत्पादित होती है? गेहूं, ज्वार, बाजरा या मक्का? तो वह होती है प्यारे विद्यार्थियों गेहूं। एक ऑप्शन राइट आंसर है गेहूं। गेहूं है जो सर्वाधिक उत्पादित होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? बताइए। यानी भूरी क्रांति है जो किससे संबंधित है? दुग्ध से या खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से, सरसों से या झींगा मछली से? तो बताइए भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति प्यारे विद्यार्थियों खाद्य पदार्थ एवं प्रसंस्करण से है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। लाठी सीरीज क्षेत्र कौन से जिले में है? लाठी सीरीज क्षेत्र है जो कौन से जिले में है? जालोर, बीकानेर, बाड़मेर या जैसलमेर? तो प्यारे विद्यार्थियों लाठी सीरीज है जो जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले में लाठी सीरीज है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन कौन से जिले में होता है? यानी अमेरिकन कपास का उत्पादन है जो राजस्थान में कौन से जिले में होता है? कोटा, बूंदी, बारां या झालावाड़, अजमेर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर? तो राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो इसका राइट आंसर है वो होता है प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। चौथा राइट आंसर है बांसवाड़ा, गंगानगर और श्रीगंगानगर में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कि कथन आपका एक क्या कह रहा है कि राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा एरंडी शामिल है। बी कारण है आपका कि राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा तथा अलसी शामिल है। तो बताइए कौन सा कथन है जो सही है? यानी कथन ए सही है या कारण बी सही है? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दो कथन ए और कथन बी दोनों सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए और कथन बी दोनों आपके सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 खेत में निराई का उद्देश्य होता है। तो खेत में निराई का उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बीज लगाने के लिए खेत को तैयार करना या फसल को पानी देना, फसल से खरपतवार हटाना या एक फसल के साथ दूसरी फसल प्राप्त करना? तो खेत में निराई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य फसल से खरपतवार हटाना। ठीक है, यानी फसल से खरपतवार यानी वो कचरा बगदा वगैरह ये हटाना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या एरंडी? तो सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों एरंडी में। एरंडी में सर्वाधिक तेल पाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सी फसलों का समूह नगद फसलों की श्रेणी में आता है? यानी कौन सी फसलों का समूह है जो नगद फसलों की श्रेणी में आता है? कपास, गन्ना, रतनजोत, ज्वार या कपास, तिलहन, गेहूं या मक्का, ज्वार, बाजरा? तो कौन सी फसलों का समूह है जो नगद फसलों के अंतर्गत आता है? तो नगद फसलों के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों कपास, गन्ना और रतनजोत। एक ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हरी बावरी कृषि हरी नहीं यहाँ पर हरी आएगा। हरी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? बताइए हरी बावरी कृषि का रूप है जो कौन सी जनजाति में प्रचलित है? भील, गरासिया, सहरी या कंजर? तो कौन सी जनजाति में? तो वहाँ पे विद्यार्थियों गरासिया जनजाति में प्रचलित है। बढ़ते अगले प्रश्न ये क्वेश्चन नंबर 20 कि राजस्थान में मक्का की खेती कौन से जिले में है? यानी मक्का की खेती है जो कौन से जिले में होती है? बारां, जालोर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बांसवाड़ा, पाली, सिरोही या बाराकोटा, झालावाड़? तो राजस्थान में मक्का की खेती कौन से जिले में होती है? तो वो होती है प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बूंदी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कि राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन से है? यानी राजस्थान में सोयाबीन है जो उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन से है? अर्धशुष्क, पहाड़ोती पठार, माई बेसिन या पूरी मैदान? तो राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन से है? तो वह है प्यारे विद्यार्थियों
अर्धशुष्क, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? कत्था है जो कौन से वृक्ष से निकाला जाता है? खेजड़ी, पलास, खेर या धोक? तो कत्था है जो प्यारे विद्यार्थियों ये खेर के वृक्ष से निकाला जाता है, खेर के वृक्ष से निकाला जाता है कत्था। बढ़ते अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? यानी राजस्थान में जायद के मौसम में कौन सी फसल उत्पादित नहीं की जाती है? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी या सोयाबीन? तो इसका राइट आंसर है वह है सोयाबीन। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि सारा मेन आदमी व्यक्ति का फोकस है जो तरबूज खरबूज की ओर जाता है, इसलिए सोयाबीन उत्पादन नहीं होता। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा कथन है जो गलत है? पहला कथन आपके सामने, शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान प्रचलित है। दूसरा है राजस्थान में झूमी कृषि को वालरा कहते हैं। तीसरा है राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है। और चौथा आपका राजस्थान को 14 कृषि जलवायु में बांटा गया है। तो कौन सा कथन है जो गलत है? तो वह है प्यारे विद्यार्थियों की राजस्थान को 14 कृषि जलवायु में बांटा गया। तो ये डी ऑप्शन है जो गलत आपका राइट, ठीक है। आज का हमारा फाइनल प्रश्न है कि राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिला कौन सा है? तो सरसों में उत्पादित सर्वाधिक अलवर जयपुर। अलवर जयपुर में राजस्थान में सर्वाधिक सरसों होता है। तो ये 25 क्वेश्चन राजस्थान जी के गए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास है, तो जय हिंद जय भारत।